देखिए लास्ट वीडियो में हमने मार्कोनिकोव रूल के बारे में और उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा एंटी मार्कोनिकोव रूल को स्टडी कर लेते हैं, ये होता क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले मैं रिकैप करता हूँ मार्कोनी को। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, यहाँ पर मैंने HBr लिया, सिंपल HBr। मार्कोनी के हिसाब से हाइड्रोजन वहां पर कनेक्ट किया जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन को वहां पर कनेक्ट किया जहां पर कम हाइड्रोजन है। सिंपल एडिशन मैंने कर दिया और मेरा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर मैं सेम एल्कीन लेता हूं, HBr लेता हूं सेम, बस मैं कर क्या देता हूं कि यहाँ पर मैं पेरोक्साइड कैटलिस्ट एक्स्ट्रा डाल देता हूं तो ये देखा गया कि ये रूल ऊपर वाला ना पलट जाता। अब ये उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन पर कनेक्ट होता है जहां पर कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन वहां पर कनेक्ट होता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और बॉन्ड रह जाता है सिंगल। कहने का मतलब जो हेलोजन है वो टर्मिनल कार्बन पर लगने लगता है। पहले मार्कोनी में वो सेंट्रल कार्बन पर लगता था, अब वो टर्मिनल कार्बन पर लगता है। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन या एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन इस तरीके से हो कैसे जाती है। पेरोक्साइड ऐसा क्या करता है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है एडिशन का, ये पलट जाता है। मैकेनिज्म पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से याद रखना, बच्चे गलती कर देते हैं। एंटी मार्कोनी इज ओनली एप्लीकेबल विद HBr प्लस पेरोक्साइड ओनली। HBr के साथ पेरोक्साइड है, ये तभी एप्लीकेबल है, ये नोट कर लेना। अगर HBr की मान लो कि सपोज करो HCl आ जाए प्लस पेरोक्साइड आ जाए, तो उस केस में आप फॉलो मार्कोनी, मार्कोनी को ही फॉलो करेंगे। मतलब जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो HBr के साथ ही वर्क करता है, बाकी HCl के साथ वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनी फॉलो करें, और अगर HBr के साथ पेरोक्साइड हो जाए तो वहां पर आप एंटी मार्कोनी को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही वैल्यूएबल मैकेनिज्म है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो मैकेनिज्म से मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। ये रिएक्शन है हमारी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब यहाँ पर मैंने एक पेरोक्साइड ले लिया है C6H5CO। अभी मैं इसे कंप्रेस करके लिख रहा हूँ, इसका ओपन स्ट्रक्चर में लिख दूंगा O2। ये पेरोक्साइड है, ठीक है। अब बेंजोइल पेरोक्साइड, और अब मैं इसका एंटी मार्कोनी को मतलब हाइड्रोजन वहां जहां कम कार्बन है, ब्रोमीन वहां जहां पर ज्यादा आपके हाइड्रोजन है। तो CH3CH2CH2Br, ये हमारा एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बना। अब मेन क्वेश्चन है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो हमें इसके मैकेनिज्म पर जाना होगा। मैकेनिज्म में हमें सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड को लेना है C6H5, इसी से सारी बात चालू रहेगी। इसे मैं ओपन करके लिख रहा हूं, देखिए ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड लिंकेज है C6H5। इसमें आपको जरूर पता होगा कि जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो ये है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, यहां पर सबसे पहले हमारा होगा होमोलाइसिस। एक्चुअली में इसमें जो सबसे वीक बॉन्ड है वो ये है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सबसे वीक है।
क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है, तो ये सबसे कमजोर बॉन्ड है और ये बहुत जल्दी से इसका होमोलाइसिस हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इसी का होमोलाइसिस करूंगा, तो होमोलाइसिस कर देते हैं। ये ऐसे बिल्कुल सेंटर से ब्रेक कर दीजिए, इस तरीके से दो अलग अलग हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया। तो क्या बचा? C6H5, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर पहले से ही थे। जब एक होमोलाइसिस से एक एक्स्ट्रा ओड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला मैं इसे सर्किल से दिखा दे रहा हूँ, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा ही कुछ सामने वाले ऑक्सीजन के साथ होगा, इसके पास भी एक ओड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्री रेडिकल होमोलाइसिस की वजह से, C डबल बॉन्ड O, C6H5। अब होगा क्या कि इसमें एक बार और होमोलाइसिस हो जाएगा। कहां पर होगा? यहां पर। एक बार और होमोलाइसिस कर दीजिए, ये यहां पर, ये यहां पर, इसी तरीके से यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर। अब देखो हुआ क्या, मैं इधर लिख ले रहा हूं उसे, यहीं पे लिख देते हैं चलो। C6H5 इधर आया रेडिकल, और ध्यान से देखेंगे C डबल बॉन्ड O, रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन ऐसे, ये ओड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और डबल बॉन्ड बनते ही ये बन जाएगा CO2। तो मैं डायरेक्ट इसे यहाँ पर CO2 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, CO2 बना हमारा। इसी तरीके से यहाँ पर ये C6H5 रेडिकल बना, ये रेडिकल बनेगा यहाँ पर, और ये रेडिकल है तो ये बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर भी हमें CO2 देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारी CO2 गैस मिली। ठीक है ना? तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। अब सेकंड स्टेप में जो हमारा रोल होगा इस रेडिकल का होगा, C6H5 जो रेडिकल बना है हमारा, ये रेडिकल हमारा मेन रोल प्ले करेगा। ठीक है? अब देखिए रेडिकल करेगा क्या। C6H5 मैंने एक रेडिकल को ले लिया है, इसके सामने HBr आएगा। देखिए रूल के हिसाब से HBr को हेटेरो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका हेटेरो होके H+ और H- Br- बनना चाहिए। बट होता क्या है कि जैसे ही HBr के सामने ये रेडिकल आता है, ये रेडिकल अनस्टेबल है और ये स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल ये कब हो सकता है? जब इसे हाइड्रोजन रेडिकल मिल जाए या कहीं से कोई रेडिकल जुड़ जाए इसके साथ आके। तो होता क्या है कि ये खुद होने स्टेबल होने के चक्कर में से H रेडिकल चाहिए, तो इस रेडिकल के इन्फ्लुएंस में आके HBr का भी होमोलाइसिस हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि यहाँ पर एकदम से हाइड्रोजन रेडिकल जनरेट होता है और ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होता है, और ये जो आपका C6H5 रेडिकल है, ये इस H रेडिकल से कंबाइंड होके स्टेबल कंपाउंड C6H6 बेंजीन बनाता है, और साथ में Br रेडिकल बनता है। तो यहाँ से हमारा Br रेडिकल बनता है, और ये Br रेडिकल ये हमारे आगे हमारी हेल्प करेगा। तो आगे थर्ड स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो थर्ड स्टेप में होता क्या है, यहाँ पर हमारा हमने एल्कीन ले लिया है जिसके ऊपर हमारा रिएक्शन होनी है। तो अब देखना यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं दो तरीके से इसकी रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा हमारा Br रेडिकल, ये Br रेडिकल हम यहाँ पर ले आए। दो संभावनाएं यहाँ पर हैं, तो दोनों संभावना को ही आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए पहली संभावना ये है, देखिए होमोलैटिकली तो टूटेगा। तो सपोज करो कि जो कॉर्नर वाला एक रेडिकल बीच में बनेगा, एक कॉर्नर पे बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH रेडिकल CH2 रेडिकल। चलो ऐसा कर देता हूँ, नीचे भी मैं बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ये दो रेडिकल हमें बने। पहले केस में मैंने क्या करा, ये जो ब्रोमीन रेडिकल था इसकी मैं प्रोबेबिलिटी चेक करता हूँ, इसे सेंट्रल वाले से कनेक्ट कर दिया। चलो जी कर दिया सेंट्रल वाले से कनेक्ट, तो CH3 CH रेडिकल और CH2 बना, CH2 रेडिकल। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये ब्रोमीन
बन जाएगा, यानी ब्रोमीन बॉन्ड यहाँ पर आपका लग जाएगा। दूसरे केस में मैं इस रेडिकल को टर्मिनल वाले ब्रोमीन से कनेक्ट करूंगा, ब्रोमीन रेडिकल को टर्मिनल कार्बन के रेडिकल से कनेक्ट करूंगा, और इससे हमारा इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH रेडिकल CH2Br। ये हमारी दो इंटरमीडिएट बने, इसे मैं 1 नंबर लिख देता हूं और इसे मैं अभी 2 नंबर लिख देता हूं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर ये 1 डिग्री रेडिकल है, यहां पर ये 2 डिग्री रेडिकल है। जो 2 डिग्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो 1 डिग्री रेडिकल होता है वो उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो दो रेडिकल बने, जो हमारा मोर स्टेबल बना है, तो मैं इसे ही उठा के ले आता हूं पहले। CH3 CH रेडिकल, ये 2 डिग्री वाला है, CH2Br। इसकी रिएक्शन मैं करता हूं HBr से। सेम फंडा होगा, इस रेडिकल के इन्फ्लुएंस में आके HBr होमोलैटिकली क्लीवेज होगा, H रेडिकल बनेगा, वो H रेडिकल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही H रेडिकल कनेक्ट होगा ये बन जाएगा CH2, बाकी CH2Br। क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सॉरी रेडिकल 2 डिग्री से बना है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा मेजर। तो देखो यही मेजर प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है। यहीं पर हम चाहते हैं कि माइनर को भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, पर माइनर को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनर के केस में क्या हो जाएगा, ये रहा, यहां से माइनर मेरा बन जाएगा CH3 CH रेडिकल CH2Br। यहां पर भी आपको लेके आना है HBr, होमोलैटिकली क्लीवेज हो जाएगा इस रेडिकल के इन्फ्लुएंस की वजह से। H रेडिकल बनेगा वो यहां जुड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा बेटा गलत कर दिया हमने, हमें ऊपर वाला उठाना चाहिए था जिसमें 1 डिग्री बना हुआ था, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं इसे रिवर्स करता हूँ। यहां से रिवर्स कर लेते हैं इसे, ये वाला उठाना चाहिए था मुझे। तो CH3 CHBr CH2 रेडिकल, ये 1 डिग्री रेडिकल वाला इंटरमीडिएट मैंने उठाया जो कि लेस स्टेबल है। इसके सामने मैं लेके आ रहा हूं HBr। ये जो रेडिकल है HBr को होमो होने पर मजबूर कर देगा, H रेडिकल बनेगा, वो H रेडिकल इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा CH3 CHBr। और जैसे ही H रेडिकल इस CH2 रेडिकल से कनेक्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3। क्योंकि ये 1 डिग्री अनस्टेबल था, तो इससे जो ये प्रोडक्ट बना ये माइनर होगा, है ना। इससे पहले मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये 2 डिग्री कार्बोकैट फ्री रेडिकल है, इससे ये प्रोडक्ट बना, तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा, और ये एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट भी है। ये क्या है, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट, और यही हमारा है मेजर प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट हमें बनाना था। आई होप आपको ये जो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट है, ये रूल, इसका मैकेनिज्म समझ में आया हो।